और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर जुलाई में तीसरी बार मध्य प्रदेश आएंगे शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। मध्य प्रदेश में अमित शाह के तूफानी चुनावी दौरे जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में बदलाव। अमित शाह अब 30 जुलाई को आएंगे भोपाल में 2 बैठकों का फॉलोअप लेंगे शाह। फिर इसी दिन गृह मंत्री इंदौर जाएंगे। इंदौर में सिलेक्टेड 100 वर्कर से करेंगे चर्चा। इंदौर में होने वाले बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह इंदौर के साथ जानापाव भी जाएंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर संगठन फिर तैयारियों में जुटा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर जुलाई में तीसरी बार मध्य प्रदेश आएंगे शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। मध्य प्रदेश में अमित शाह के चुनावी दौरे जारी हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल को और बात करते हैं स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक से। मुक्ता जी, जिस तरह से लगातार अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा चल रहा है, अब एक बार फिर से 30 जुलाई को आने वाले, हालांकि इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। आखिर क्या वजह सामने है बदलाव को लेकर, और इस बार जो दौरा होगा अमित शाह का, उसमें क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, उनके विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल सही कहा भगीरथ जी आपने, बदलाव हुआ है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि वो 30 तारीख को 12 बजे मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं। आखिरी बार अमित शाह ने मीडिया इंटरेक्शन पिछले चुनाव के समय में किया था। बीजेपी ऑफिस में वो सारे पत्रकारों से रूबरू हुए थे, भोपाल के मीडिया से रूबरू हुए थे, उन्होंने सवालों का जवाब भी दिया था। अब लगभग हम कह सकते हैं कि 5 साल के बाद वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं एक बार फिर, तो ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। उसके बाद पिछले इस महीने में अमित शाह लगभग 2 बार वो आए हैं भोपाल, एक बार 11 जुलाई को और एक बार अभी 2 दिन पहले। दोनों दिन उन्होंने पहले बार जो है उन्होंने कई टास्क दिए थे, उसकी रिव्यू हुई थी। और इस बार की बैठक में उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया था कि जो बीजेपी में अंतर्कलह है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। जो वरिष्ठ नेता हैं वो बीजेपी से रूठे हुए हैं, उनको कैसे मनाया जाए, उनको भी मेन स्ट्रीम में ला के, क्योंकि चुनाव के समय जो है वो सारे नेताओं को एकजुट होना है। तो एकजुटता का पाठ जो है अमित शाह हर बार जो है वो पढ़ा रहे हैं, पहले भी मीटिंग में और अभी जो वो आए थे। अब 30 जुलाई को जो आएंगे वो फिर से जो ये 2 बैठकों में उन्होंने टास्क दिया है उसका रिव्यू होगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि एक तरह से इस बार के जो चुनाव का शंखनाद जो है बीजेपी में वो अमित शाह कर रहे हैं, क्योंकि वो सभा कर रहे हैं, ब्राह्मणों को वो एड्रेस करेंगे, साथ में वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। और वहाँ इंदौर में जो है वो बूथ लेवल पे जो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी वो बातचीत करेंगे। तो हम लगातार देख रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से बीजेपी नेतृत्व जो है उसमें अगर हम कहें तो अमित शाह जो है वो कितने एक्टिव हैं और कितने एग्रेसिवली वो हर चीज को फॉलो कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी, इसलिए उनको बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। मुक्ता जी, लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश का दौरा उनका चल रहा है, 2 बार अभी तक आ चुके हैं भोपाल में, पहले इन 2 बैठकों का फॉलोअप करेंगे, उसके बाद इंदौर जाएंगे, इंदौर में सिलेक्टेड 100 वर्कर से चर्चा करेंगे। तो ये जो सिलेक्टेड वर्कर्स होंगे ये कौन होंगे और कैसे इनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मुझे लगता है हर कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि मुलाकात हो अमित शाह से, तो कैसे इसका क्या कुछ पैमाना तय किया है बीजेपी ने, कौन होंगे वो 100 सिलेक्टेड वर्कर्स? देखिए, ये तो बीजेपी बहुत क्लियर है कि वो 24/7 जो है वो कहती है कि हम और हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता एक्टिव मोड में रहते हैं, काम करते रहते हैं लगातार। जो है बीजेपी का मंत्र यही है कि पूरे साल कार्यकर्ताओं को किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज करके रखा जाए ताकि वो अपने मतदाताओं से कनेक्टेड रहे। जो आपने बात की, जो सिलेक्टेड 100 कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता हैं जो एक्टिवली पिछले 5 सालों में जो बहुत एक्टिव रहे, उनसे वो वार्तालाप करेंगे, उनसे 1 to 1 करेंगे और उनसे वो फीडबैक लेंगे। ये एक फीडबैक का प्रोसेस है कि कहाँ क्या परेशानी आ रही है। बीजेपी की जो एंटी इनकम्बेंसी की बात आ रही है, क्या
मुद्दे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कई बार जो है वो इस बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस आगे बढ़ के वो चुनावी घोषणा कर रही है और उसके बाद जो है बीजेपी उसको फॉलो अप कर रही है। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो फीडबैक का सिस्टम है, आप उन 100 कार्यकर्ता जो एक्टिव कार्यकर्ता उनसे आप फीडबैक लेंगे और उनको फिर उस हिसाब से आप गाइड करेंगे कि कैसे चुनाव में काम करना है, किस रणनीति के तहत काम करना है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है, मतदाताओं के बीच में जाना है। क्योंकि बीजेपी जो है वो बूथ लेवल पे विश्वास करती है, वो नीचे जमीनी स्तर तक जाती है। क्या इसलिए यही वजह अक्सर देखा जाता है कि कहा जाता है कि बीजेपी का जो संगठन बड़ा मजबूत है, जब कार्यकर्ता से सीधे इतना बड़ा नेता जुड़ता है, नहीं तो अक्सर जो फॉलोअप होता है वो नेताओं के साथ मिलकर, मंत्रियों के साथ मिलकर, विधायकों के साथ मिलकर फॉलोअप ले लिया जाता है कि जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह अब कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे, तो मुझे लगता है जमीनी हकीकत ज्यादा बेहतर समझ में आएगी और उसके बाद जो रणनीति बनेगी ज्यादा बेहतर बनेगी। संक्षेप में बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, क्योंकि जो टॉप लीडर्स हैं वो अपना फीडबैक देते हैं, आप उसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? जब आप कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो वो जमीनी स्तर का भी जो फीडबैक है वो एक अलग फीडबैक आता है। तो दोनों फीडबैक को जो है केंद्रीय नेतृत्व मैच करता है, तब जाके जो है रणनीति बनती है और उसके हिसाब से जो है चुनाव के लिए तैयारी की जाएगी। जी बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जुलाई को अब मध्य प्रदेश के दौरे में एक बार फिर से आ रहे हैं। दौरा इनका हो चुका है और जो बैठकें हैं उसका फॉलोअप करेंगे पहले, उसके बाद इंदौर जाएंगे और इंदौर में 100 सिलेक्टेड कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और इंदौर में होने वाले बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।